नमस्कार। देसी खबर वाला झारखंड की रोजाना की खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको रोजाना सुबह 6 बजे झारखंड की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट 2025 का रिजल्ट जारी। अंकिता दत्ता और रेशमी कुमारी बनी स्टेट टॉपर। बीते कल झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने इंटरमीडिएट 2025 के साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। जैक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रिजल्ट जारी किया। साइंस में कुल 98,634 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें 79.26% छात्र सफल हुए। वहीं कॉमर्स में 22,066 परीक्षार्थियों में से 91.2% ने सफलता प्राप्त की। इस साल दोनों स्ट्रीम में लड़कियों का प्रदर्शन शानदार रहा। साइंस स्ट्रीम की टॉपर बनी धनबाद की अंकिता दत्ता, जिन्होंने 477 अंक यानी कि 95.4% प्राप्त कर टॉप किया। वह +2 गोविंदपुर राजकीयकृत हाई स्कूल की छात्रा है और उनके पिता इलेक्ट्रीशियन हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में चाईबासा की रेशमी कुमारी ने 476 अंकों के साथ स्टेट टॉप किया। उन्होंने संत जेवियर इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है और उनके पिता व्यवसायी हैं। लातेहार जिले ने दोनों स्ट्रीम में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। जैक के चेयरमैन डॉक्टर नटवा हांसदा ने जानकारी दी कि इंटर आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट और 1.39 करोड़ की ठगी। रांची में दुबई से जुड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश। रांची की एक महिला से केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर 1.39 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 15 मई को पीड़िता को एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले शख्स ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर डराया और भारी रकम वसूल ली। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम कूनापुली इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में खुले फर्जी खाते में ट्रांसफर की गई। सीआईडी ने तेलंगाना और मिजोरम से 3 साइबर अपराधियों बी इसाक अहमद, कूनापुली सुब्रमण्या शर्मा और लाल दुहुसांगा को गिरफ्तार किया। गिरोह दुबई के साइबर सिंडिकेट से जुड़ा था, जो भारत में फर्जी कंपनियों के नाम से बैंक खाते खोलता था। आरोपियों के पास से यूएई रेसिडेंट आईडी, मोबाइल, एटीएम कार्ड और व्हाट्सएप चैट जब्त की गई है। देश भर के 15 मामलों में इसी खाते का इस्तेमाल हुआ है। जांच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाई जा रही है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के खराब रिजल्ट पर सख्त कार्रवाई। 19 प्राचार्यों को नोटिस। झारखंड के 19 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कक्षा 10वीं के सीबीएसई परीक्षा परिणाम बेहद निराशाजनक पाए जाने पर संबंधित प्राचार्यों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन स्कूलों का परिणाम केवल 19.64% से 57% के बीच रहा, जो न्यूनतम 60% की अपेक्षा से काफी नीचे है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने इसे पूरी तरह असंतोषजनक करार देते हुए 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर झारखंड सरकारी सेवक नियमावली के तहत विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूलों को सभी जरूरी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद खराब परिणाम यह दर्शाता है कि शिक्षकों की लापरवाही और विभागीय निर्देशों की अनदेखी ने छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को देवघर दौरे पर। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को 2 दिवसीय दौरे पर देवघर आ रही हैं। वे 11 जून को बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगी और देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति 2:30 बजे एम्स ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पहले बैच के 50 एमबीबीएस छात्रों को मेडल देकर सम्मानित करेंगी। समारोह के लिए करीब 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में एम्स की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन होगा और पास आउट छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और एम्स का निरीक्षण किया। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा कर संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार और एम्स प्रबंधन समारोह की तैयारी में जुटे हैं। रांची में नशे के सौदागर बाप बेटे गिरफ्तार। ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथ दबोचे गए। रांची पुलिस को नशा विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में छापेमारी कर बाप बेटे को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में राम बाबू साव 39 वर्षीय और उसका बेटा राधेश्याम साव 19 वर्षीय शामिल है।
दोनों के पास करीब 16.50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। गौरतलब है कि रामबाबू साव पहले भी नशा तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21B और 22B के तहत कांड संख्या 128-25 दर्ज की गई है। इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक कुमार वेंकटेश्वर रमन के नेतृत्व में थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत समेत चुटिया थाना के कई अधिकारियों और सशस्त्र बलों ने भाग लिया। रांची पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती देती है और साफ संदेश देती है कि नशे के सौदागरों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरायकेला खरसावां में रात भर चला पुलिस का कहर, 25 अपराधी गिरफ्तार, 100 ठिकानों पर छापेमारी। शुक्रवार की रात सरायकेला खरसावां जिले में अपराधियों के लिए काल साबित हुई। एसपी मुकेश कुमार लोनायत के नेतृत्व में चले सघन अभियान में पुलिस की 24 टीमों ने 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर 25 वांछित अपराधियों और वारंटियों को गिरफ्तार किया। अभियान में सरायकेला और चांडिल के एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक और 167 पुलिसकर्मी शामिल रहे। 109 अपराधियों को भौतिक सत्यापन भी किया गया। पकड़े गए आरोपियों में 39 आर्म्स एक्ट, 31 एनडीपीएस एक्ट, 5 हत्या, 4 उत्पाद अधिनियम, 26 संपत्ति अपराध, 4 नक्सली मामले के आरोपी शामिल हैं। चांडिल थाना क्षेत्र से पकड़े गए 5 शातिर अपराधियों में साजिद अंसारी उर्फ छोटा साजिद, श्याम सुंदर सिंह, बिरबल सिंह उर्फ खास सिंह, मंटू मंडल उर्फ महावीर मंडल और भीषण पहाड़िया के नाम प्रमुख हैं। नगरी में आदिवासी रियायतों के समर्थन में बाबूलाल मरांडी बोले, यह विकास नहीं, झारखंड का विनाश है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के कांके प्रखंड स्थित नगड़ी पहुंचकर आदिवासी रैयतों और किसानों से मुलाकात की। वे उस निर्माण योजना का विरोध कर रहे हैं जिसमें उपजाऊ खेतीहर जमीन पर अस्पताल बनने की बात कही जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार बंजर जमीन छोड़ आदिवासियों की आजीविका छीन रही है। उन्होंने इस फैसले को विकास की आड़ में विनाश करार देते हुए कहा, खेती कर जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों की जमीन छीनी जा रही है। अगर अस्पताल ही बनाना है तो बंजर जमीन की कोई कमी नहीं है, हम खुद खोज देंगे। उन्होंने हेमंत सरकार को चेतावनी दी कि बीजेपी यह मुद्दा विधानसभा से सड़क तक उठाएगी और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। बाबूलाल मरांडी ने ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण को गैरकानूनी बताया और कहा कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना सुबह 6 बजे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही साथ एक ही वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।